प्यारे बच्चों, हम पाठ कर रहे थे संख्याओं की उछल कूद। तो पेज नंबर 22 तक हम कर चुके हैं, आज उससे आगे करेंगे। तो यहाँ देखिए, इस चित्र में ये एक दुकान है और ये जो दुकानदार है ये जब अपने ग्राहकों को सामान देता है तो वो या तो 100 की थैलियों में देता है या फिर 10 की थैलियों में देता है और बाकी का सामान वो खुला देता है। ठीक है। आगे है, पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी कितनी थैलियाँ ली और खुली चीज़ें कितनी ली। तो हम यहाँ पर पता लगाएंगे। तो एक इन्होंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। यह है खरगोश, इसने 143 गाजर ली। तो दुकानदार ने इसको कैसे दी? ये जो थैली है 100 गाजर इसमें दे दी और 10-10 की 4 थैलियाँ दी इसको और 3 गाजरें खुली दी। तो 100 गाजर ये हो गई। यहाँ पर 10-10 की 4 हैं, 10, 20, 30, 40 और बाकी जो बच गई वो 3 इसे खुली दे दी। तो इसी तरह से हम पता लगाएंगे कि ये हाथी है, हाथी ने 210 गन्ने लिए। तो उसे कौन कौन सी थैलियाँ मिलेंगी, कितनी थैलियाँ मिलेंगी? यह है 210। बोलने से ही पता चल रहा है कि दो सौ और 10, 200 हैं और 10 हैं। तो 100 वाली 2 थैली से मिलेंगे और 1 थैली 10 वाली मिल जाएगी। तो यहाँ पे 200 गन्ने इसके पास, हाथी के पास, इस थैली 2 थैलियों में हो गए 100 और 100 200 और 10 वाली थैली इसको और मिल जाएगी। तो हाथी के 210 गन्ने पूरे हो गए। आगे हैं, बंदर है, इसने 242 केले लिए हैं। तो हमें बोलने से ही पता चल रहा है 200 और आगे क्या है 42। तो ये जो 200 हैं इसको 100 वाली 2 थैलियाँ मिल जाएंगी। तो 100 और 100, 200 केले तो बंदर को मिल गए। अभी 42 और मिलेंगे। तो 42 क्या होता है? 40 जमा 2। ठीक है। तो ये जो 40 हैं, 40 केले इसको 10-10 की थैलियों में मिल जाएंगे। 10-10 की 4 थैली इसको मिलेंगी। तो वो भी देते हैं। तो 40 केले बंदर को 10-10 की थैलियों में मिल गए। अब बचे 2 उसे खुले मिल जाएंगे। तो वो हम यहाँ पर बना देते हैं खुले। तो आप देखिए, बंदर के भी 242 केले पूरे हो गए। इसके बाद है हिरन। हिरन ने 552 पत्ते लिए हैं। तो 500 के लिए तो इसको 100 वाले 5 थैले मिल जाएंगे। तो पहले इसको 100 के 5 थैले दे देते हैं। तो ये देखिए 500 पत्ते तो इसके 5 थैलों में पूरे हो गए। अब हमें इसको 52 यानी कि 52 और देने हैं। 52, 50 प्लस 2, 50 और 2 52 और देने हैं। तो उसके लिए हमें इसे 10-10 वाली 5 थैलियाँ देंगे और 2 पत्ते खुले देंगे। तो 10-10 वाली 5 थैलियाँ हिरन को दे दी गई हैं। तो अब हो गए 500 ये हो गए और 50 ये हो गए, 550 हो गए। अभी 2 और शेष हैं। तो
तो इस तरह से हमने हिरन का हिसाब भी कर दिया है। 500 पत्ते उसको 100-100 की थैलियों में दिए, 50 पत्ते 10-10 की थैलियों में, और 2 पत्ते खुले दिए। तो इसको आप जोड़ के देखेंगे तो ये पूरे 552 आएंगे जितने उसने लिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ लिखा हुआ है कि दुकानदार मनमौजी ढंग से पैसे लेता है। वो कैसे पैसे लेता है? वो 100 रुपये के नोट लेगा, या फिर 10 के नोट लेगा, या फिर 1 रुपये का सिक्का लेगा। ये 100 रुपये का नोट है, ये 10 का, और ये 1 रुपये का सिक्का है। तो इन्होंने सामान लिया है तो ये पैसे देंगे। हाथी को देने हैं 420 रुपये। बोलने से ही पता चल रहा है 400 और 20, ठीक है। तो 400 रुपये वो कैसे देगा? 100-100 के 4 नोट दुकानदार को दे देगा। तो 400 रुपये हाथी ने दे दिए, अब उसे 20 रुपये और देने हैं। 20 रुपये कैसे देगा वो? तो 10-10 के 2 नोट दे देगा, हो जाएंगे 20 रुपये। तो हाथी ने दुकानदार को दे दिए 420 रुपये। आगे है खरगोश। खरगोश को देने हैं 143 रुपये। तो 143 रुपये खरगोश कैसे देगा? वो यहाँ देखते हैं, 143 होते हैं 100 और 43, 43। तो 100 है, ये 100 का एक नोट वो दुकानदार को दे देगा। और 43 रुपये कैसे देगा? 43, ये 40 प्लस 3, 40 जमा 3, 10-10 के 4 नोट वो दे देगा, और 1 रुपये के 3 सिक्के वो देगा। तो चलिए खरगोश का भी हिसाब कराते हैं। तो देखिए खरगोश ने भी 143 रुपये इस तरह से दुकानदार को चुका दिए हैं। अब आगे है बंदर। बंदर को चुकाने हैं 242 रुपये। तो 242 200 और 42। 42 कितने होते हैं? 42 होते हैं 40 और 2। तो बंदर क्या काम करेगा? 200 रुपये 100-100 के 2 नोट दे देगा, फिर 10-10 के 4 नोट 40 रुपये और 2 रुपये खुले। तो इस तरह से बंदर ने भी अपने 242 रुपये चुका दिए। अब अंत में बचा हिरन। हिरन को देने हैं 55 रुपये। तो आप ये समझिए 55 क्या होते हैं? 50 जमा 5, 55। तो वो क्या काम करेगा? 10-10 रुपये के 5 नोट देगा, ठीक है, और 1-1 रुपये के 5 सिक्के देगा। खरगोश ने भी अपने 55 रुपये दुकानदार को चुका दिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। मैं कौन हूँ मिलान करो। मैं 40 और 50 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने के लिए एक 5 आता है। तो ये इन्होंने पहले से ही यहाँ पर मिलान किया हुआ है कि ये है 45। आगे देखते हैं, मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में 1 9 आता है। तो 90 के करीब यहाँ क्या क्या है? तो यहाँ देखते हैं, 90 के करीब है 96, नज़दीक हैं, और 89, 89 और 87, ठीक है। इसमें से ज़्यादा नज़दीक कौन है? तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मुझे लिखने में 1 9 आता है।
तो 1 9 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। इन दोनों में ज़्यादा करीब कौन है? इन दोनों में ज़्यादा करीब है 89, 89। तो इसको हम यहाँ 89 से मिला देंगे। अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसके बाद चौका लगाने से शतक पूरा होता है? ये देखिए, शतक आपको पता है, शतक का मतलब होता है 100। तो यहाँ सबसे पहले है 96। तो 96 में हम 4 जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। 10 हासिल 1, 9 और 1 10, ये पूरा 100 हो गया। तो 96 ही वो संख्या है जिसमें 4 जोड़ने पर शतक पूरा हो जाता है। आगे है, तो आप देखिए 10 रुपये का 1 नोट, 10 रुपये, 2 नोट होंगे तो 20, 3 होंगे तो 30, 4 होंगे तो 40 रुपये हो जाएंगे, 5 होंगे तो 50, इसी तरह से 6 नोट 60 रुपये, 7 10 के नोट 70 रुपये, 8 10 के नोट 80 रुपये, 9 10 के नोट 90 रुपये और 10 10 के नोट 100 रुपये। तो यहाँ पे इसका मिलान करेंगे 100 के साथ, ठीक है। मैं एक शतक आपको बताया था 100 और आधे शतक। अब शतक 100 है तो 100 का आधा कितना होगा आपको पता है? 50 के बराबर हूँ। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 100 और 50 यानी कि 150। तो इसका मिलान करेंगे हम 150 के साथ। अब आगे है, मैं 77 और 97 के ठीक बीच में हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही संख्या बची हुई है 87। तो इसका मिलान तो इसी के साथ हो जाएगा, पर ये ठीक बीच में है, ये कैसे निकाला? तो आइए इसे देखते हैं। तो मैंने 77 से 97 तक की संख्याओं को खाने में लिख दिया है। अब हमें ये गिनना है कि 77 से आगे कितने खाने हैं। आगे मतलब इस साइड हम चलेंगे तो पहला खाना ये होगा, ठीक है। इस तरह से हम गिनते हैं कितने हैं। तो 77 से लेके 97 तक 20 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 20 का आधा होता है, कितना होता है? 20 का आधा होता है 10। तो जो 10वीं संख्या है वो 77 और 97 के ठीक बीच की संख्या होगी। तो 10वीं संख्या कौन सी है इन दोनों के बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10। तो ये जो है 10वीं संख्या 87। तो 87 इन दोनों के ठीक बीच की संख्या है। ये कितने हैं? तो हमें इनको गिनकर यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखिए, पहले 100 वाले नोट गिन लेते हैं। एक नोट और ये 2 नोट, यानी कि 200 रुपये हो गए। उसके बाद 10-10 वाले 4 हैं, 10 20 30 और 40। तो 40 रुपये ये हो गए, ठीक है। तो ये कुल कितने हुए इसको हम जोड़ देंगे, ये हुए 240। 240 को हम यहाँ लिख देंगे। आगे ये तिल्लियाँ हैं, तो पहले की तरह 100 की कितनी तिल्लियाँ हैं? 1 2 3। तो ये हुई 300 तिल्लियाँ। उसके बाद 10-10 वाली गिनेंगे, 10 वाली
एक ही हैं, तो 300 और 10 हो गई। और खुली तिल्लियाँ कितनी हैं, इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तिल्लियाँ खुली हैं। तो इन सबको हम जोड़ देंगे, 9 1 3, तो ये तिल्लियाँ हुई 319। आपको ये ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना है। आगे हैं ये ब्लॉक्स, तो यहाँ पे 100 ब्लॉक्स हैं, तो एक ये और 2 ये, 100 के 2, तो ये हो गए 200। उसके बाद 10 वाला एक है, तो यहाँ पर ये 10। उसके बाद खुले हैं 2 ब्लॉक्स, तो इन सब को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 1 2, तो ये ब्लॉक्स हुए 212। इससे आगे माला है, तो ये जो बड़े वाली माला है इसमें 100 मोती हैं, यहाँ पर 100 मोती हैं, और ये इसमें हैं 10 हैं, तो 100 मोतियों वाली एक माला हो गई, और 10 मोतियों वाली 3 माला हैं, तो इसमें हुए 30 मोती। और खुले मोती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मोती खुले हुए हैं। इनको हम जोड़ देंगे, 8 3 और 1, तो यहाँ पर हुए 138 मोती। यहाँ पर फिर रुपए दिए हैं, तो पहले 100 के जो नोट हैं उन्हें गिनेंगे। 100 के यहाँ पर 3 नोट हैं, 1 2 3, तो ये हुए 300 रुपये। उसके बाद 10 के 2 नोट हैं, तो 10 और 10 20 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हुए 320 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 320। आगे है, मैं कौन हूँ सबसे बड़ी न संख्या भाई, कोई भी जो संख्या आई मुझसे जोड़कर अगली पाई, गिनती भी मैंने करवाई। तो यहाँ देखिए, मुझसे जोड़कर अगली पाई, जैसे 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 5 से 6 तक एक जोड़ा हमने, उसके बाद 6 से 7 तक एक जोड़ा, फिर 7 से 8 एक जोड़ा। तो अगर हम एक एक जोड़ते जाते हैं तो इस तरह से ये गिनती बन जाती है। तो इसका जवाब होगा मैं कौन हूँ का कि मैं एक हूँ। तो यहाँ पर ये चंदा मामा हैं, इन्होंने तारों को, जो कि उनके दोस्त हैं, उनको घर बुलाया और इनकी गिनती शुरू की। तो सबसे पहले उन्होंने ये नीले वाला कार्ड है, इससे गिनती शुरू की। एक कार्ड मतलब एक दोस्त, और वो एक कार्ड अपनी जेब में रखते गए। तारे तो बहुत सारे हैं, तो जब वो आए तो उनकी जेब भर गई। तो उसने फिर क्या काम किया, ये जो पीला कार्ड है इस पर लिखा 10, तो मतलब एक पीला कार्ड 10 दोस्त। अब फिर से जेब भर गई, तो उन्होंने फिर एक और कार्ड बनाया, हरा कार्ड मतलब 100 दोस्त। तो इस तरह से उन्होंने उनकी गिनती करने की कोशिश की। अब यहाँ पर चंदा मामा अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि भाई आप बताओ कि मेरी जेब में कौन कौन से कार्ड होंगे अगर मैंने लिखा है 19। तो 19 के लिए एक कार्ड 10 का और बाकी एक एक वाले 9 कार्ड। इसी तरह से अगर 21 है तो 21 का मतलब क्या होता है, 21 होता है 20 और 1 21। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 वाले 2 कार्ड होंगे और 1 वाला 1 कार्ड होगा। इसी तरह से 95 है, तो 95 होता है 90 जमा 5। ठीक है, तो 90 के लिए 10 वाले कितने कार्ड होंगे, 9 कार्ड। तो 10 10 10 9 कार्ड होंगे तो 90 हो जाएगा। और 5 के लिए एक एक वाले 5 कार्ड होंगे।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। 90 तय हो गए। और उसके बाद एक एक वाले 5 कार्ड भी होंगे। तो 90 से आगे गिनती शुरू करते हैं। 91, फिर 92, 93, 94 और 95। इसी तरह से 201 के लिए इन्होंने पहले से यहाँ पे कार्ड दिए हुए हैं। 100, 100, 200 और 1, 201। 260 के लिए 260, 200 और 60। 260 हुआ ना। तो 100 वाले 2 कार्ड और एक एक वाले 6 कार्ड। तो 100 वाले कार्ड देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हो गए 206। इसी तरह से 300 के लिए 100 वाले 3 कार्ड। तो ये 300 हो जाएंगे। 100, 200 और ये हो गए 300। 306 के लिए 300 वाले 3 कार्ड और एक वाले 6 कार्ड हुए 6। 306 हो गए ना पूरे। उसके बाद है 344। तो 344 कैसे होंगे? 300 और फिर 44। अब ये 44 क्या होता है? ये 44 होता है 40 जमा 4। तो 300 100 वाले कार्ड 3, 10 वाले कार्ड 4 और 4 खुले कार्ड। तो ये 344 को हमने कार्डों में बांट दिया है। अब है 350। 350 आसान है। 300 और 50। 100 वाले 3 कार्ड और 10 वाले 5 कार्ड। ठीक है। उसके बाद है 400। तो 400 का मतलब है 100 वाले 4 कार्ड हो जाएंगे ना 400। तो ये 400 को भी हमने कार्डों में बांट दिया है। तो यहाँ पर चंदा मामा कह रहे हैं कि जब 10-10 के 2 कार्ड मेरी जेब में हो गए तब मैं जान गया कि मैंने 20 तारे गिन लिए हैं। तो यहाँ पे कार्ड दिए हुए हैं और हमें उन्हें गिन करके नीचे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें इनको अलग अलग गिनेंगे। 10 वालों को अलग गिनेंगे, 100 वालों को अलग गिनेंगे और खुले हुए जो कार्ड हैं उन्हें अलग गिनेंगे, एक एक वाले। तो यहाँ देखिए 10 और 10 20। अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर पहले 10 वाले गिनते हैं, 10 और 10 ये हुए 20 और खुले एक एक करके गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 खुले हैं तो ये हुए, इनको जोड़ देंगे 6 और 2 26। तो यहाँ लिख देंगे 26। उससे आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 100 वाले कार्ड हैं तो 100 वालों को गिनते हैं। 100, 200, 300। तो 300 कार्ड हो गए ये 100 वाले और उसके अलावा 10 वाला एक है। अब 10 वाले लिख देंगे 10। इनको जोड़ दीजिए 10 1 3 यानी कि 310। अब इन्हें देखते हैं। यहाँ पर 100 वाला कार्ड है 1 यानी कि 100 और 10-10 वाले हैं 3 तो 10, फिर 20 और 10 30। तो ये हुए 30। इनको जोड़ देंगे 0 3 1 यानी कि 130। अब आगे इन कार्ड्स को देखते हैं। इनको देखिए 100
200, 300, 400, तो ये हुए 400। अब हम इन्हें गिनते हैं। देखिए 100 वाले कितने हैं, 1 2 3, 100, 200, 300। उसके बाद 10 वाले देखते हैं, 10 वाला एक ही है तो यहाँ लिख देंगे 10। और उसके बाद एक एक वाले 1 2 3 4 5 6, 6 कार्ड हैं, इसका मतलब 6, तो इनको जोड़िए, 6, 1 और 0 1 और 3, तो ये हुए 316। अब हम इन्हें देखेंगे तो यहाँ 100 वाले कितने कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हुए 600, ठीक है। और एक एक वाले 1 2 3 ही हैं, तो यहाँ 3, दोनों को जोड़ेंगे, 3 0 6, यानी कि 603। अब हम इन्हें देखते हैं। देखिए 100 वाले 1 2 3 4, 100 200 300 400। उसके बाद 10 वाले 10 20 30, और जो एक है वो एक ही है, इनको जोड़िए, 1 0 0, यानी कि 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो ये हुआ 431। इसके आगे कि अंदाज़ा लगाओ आसमान में मेरे कुल कितने दोस्त हैं। जो ये चित्र दिखाई दे रहा है इसमें आपको कितने सितारे दिखाई दे रहे हैं, आपको अंदाज़ा लगा के लिखना है, गिनना नहीं है। तो ये था हमारा पाठ संख्याओं की उछल कूद। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।